अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, 12th क्लास का आज मैं लेक्चर डालूँगा। 12th क्लास का आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखें, मैनेजर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। मैनेजर सोसाइटी का भी एक हिस्सा होता है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी काम करे। उसे अपने बिज़नेस के बारे में, अपने काम के बारे में तो बिल्कुल डिसिप्लिन होना ही है, लेकिन जिस तरह से वो अपने बिज़नेस के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, उसी तरह से जिस समाज से वो जुड़ा हुआ है, जिस सोसाइटी से वो जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी उसको बेटर परफॉर्म करना है, उसके उसके फ़ायदे के लिए भी काम करना है। द एंटायर सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप। टोटल सोसाइटी को, जितनी भी सोसाइटी है उसको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वो वन बाय वन हम देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द ओनर ऑफ बिजनेस और शेयर होल्डर्स। बिजनेस के ओनर, बिजनेस के मालिक या शेयर होल्डर जो बिजनेस में अपना शेयर खरीदते हैं या पैसा लगाते हैं, उनके लिए हमारी जिम्मेदारी एज अ मैनेजर ये हो सकती है। पहला, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर ने जो भी पैसा दिया है उनको उनके हिस्से का ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना। टू यूज़ देयर रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उनके रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मतलब ठीक तरीके से, सही तरीके से उसको यूज़ करना। टू ट्राई इट्स बेस्ट टू अचीव द मैक्सिमम रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जो भी मालिक ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो भी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करना। टू प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू देम अबाउट द रनिंग ऑफ बिजनेस। जो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं वो बार बार बिज़नेस की जानकारी भी लेना चाहते हैं कि बिज़नेस में आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, कैसी पोजीशन चल रही है, क्या टर्म चल रही है, कैसा चल रहा है बिज़नेस। तो उसको उसके बिज़नेस के बारे में सही जानकारी देना। उसके बाद सेकंड ग्रुप है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वर्कर्स और एम्प्लॉयज़। वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जो होंगे उसके प्रति एक मैनेजर की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में वर्कर की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जैसे कुछ भी अगर प्लान बनाना है, कुछ भी पॉलिसीज़ लागू करनी है या कुछ प्लान तैयार करना है, तो वर्कर्स से भी सजेशंस ले लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वर्कर्स काम जानते हैं, तो वर्कर्स को पता है कि काम के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैनेजर नहीं कर पाएगा वो वर्कर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो इसलिए वर्कर्स से सजेशंस ले लेना चाहिए, मशवरा लेकर काम करना चाहिए। टू प्रोवाइड फेयर वेजेस, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड राइट टू स्ट्राइक। सबसे पहली चीज़, जितना उनसे काम ले रहे हैं उनको वेजेस उतने ही, उसी के अकॉर्डिंग देना। कलेक्टिव बार्गेनिंग, उनसे बार्गेन करने का अधिकार देना उनको। बार्गेनिंग मतलब कोई चीज़ अगर उनको समझ में नहीं आती है या अगर उनको कुछ प्लान तैयार करके बताते हैं तो उनको कुछ डाउट अगर हो या फिर उस प्लान में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि जैसा मैंने कहा है वैसा कर लो बस। उनसे उनको बार्गेन करने का, उनको बहस करने का भी अधिकार देना। बहस झगड़े के टाइप में नहीं होना चाहिए, मतलब किसी बात से अगर आप सहमत नहीं हो तो उसका वजह बताओ और बिल्कुल डिसेंट तरीके से भी उससे बातचीत की जा सकती है। और राइट टू स्ट्राइक, और स्ट्राइक करने का अधिकार भी वर्कर्स का होता है। टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू डेवलप देयर ओन लीडरशिप। उनको बार बार ट्रेनिंग देना, उनको एजुकेशन देना कि वो अपनी लीडरशिप को तैयार कर सकें, मतलब अपने आप में लीडर बन सकें। और टू डेवलप ह्यूमन रिलेशंस, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना। टू प्रोवाइड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जब कोई वर्कर अच्छा काम करता है तो उनको हम बोनस, कमीशन देते हैं, तो वो तो फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गए। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में कुछ फैसिलिटीज़ देना है, जैसे कि कोई पोस्ट दे देना और उसके अलावा किसी अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र कर देना, उसकी मर्ज़ी का काम देना, उसको स्टेटस देना, उसको प्रमोशन देना। ये सारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में आते हैं। और अच्छा काम करने पर ट्रॉफ़ी देना, सर्टिफिकेट देना, ये भी उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। नेक्स्ट ग्रुप होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे ग्राहक जिसे हम बोल सकते हैं, उनके प्रति एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
चार्जिंग अ फेयर एंड रीजनेबल प्राइस विद इन द रीच ऑफ कस्टमर, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो तो एक ठीक ठाक प्राइस उनसे चार्ज करनी है, रीजनेबल प्राइस चार्ज करनी है जो कस्टमर की पहुंच के अंदर। टू सप्लाई गुड्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का गुड्स सप्लाई करना उनको। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, गुड्स उनको प्रोवाइड करवाना बिना किसी मुश्किल के, जैसे होम डिलीवरी की फैसिलिटीज़ देती हैं कुछ कंपनियां, और जहाँ पर भी कस्टमर उनके अवेलेबल होते हैं वहाँ तक गुड्स प्रोवाइड करवाती है। ऐसा नहीं कहती कि आपको आपने ऑनलाइन ख़रीदा है तो आप मुंबई से लेने आ जाओ। ऑनलाइन ख़ास तौर से ऐसा चलता है कि ऑनलाइन में जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपके घर तक पहुँचा दिया जाता है। नॉट इंडल्जिंग इन प्रॉफिटियरिंग, होर्डिंग, मोनोपोली एंड आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ गुड्स, इन सब चीज़ों में शामिल ना होना। प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है मुनाफाखोरी करना, मतलब जब कस्टमर मुश्किल में हो, मजबूरी में हो तो उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करना। होर्डिंग मतलब अननेसेसरी गुड्स को जमा करके रखना। मोनोपोली मतलब अगर आप सिंगल सेलर हो किसी एरिया में तो अपनी मर्ज़ी का प्राइस चार्ज करना। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, गुड्स आपके पास अवेलेबल है फिर भी आप उनको झूठ बोलते हो कि गुड्स मार्केट में बहुत कम है तो इतना है, तो कम है तो महंगा ही आएगा। ये सारी चीज़ें नहीं करना। नॉट इंडल्ज इन फॉल्स, मिसलीडिंग एंड एग्जैगरेटेड एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं बताना है आपको, नहीं दिखाना है, झूठे एडवर्टाइजमेंट का सहारा नहीं लेना है। अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एंड अदर्स। क्रेडिटर्स जो हमें उधार गुड्स बेचते हैं, सप्लायर जो हमें माल सप्लाई करते हैं। सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू देम, हमारे बिज़नेस के बारे में उनको सही इन्फॉर्मेशन देना, उनसे झूठ ना बोलना कि जैसे पेमेंट जब भी वो लोग लेने आते हैं तो हम उनको मना कर देते हैं कि नहीं अभी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, आप बिक ही नहीं रहा है, जबकि आपके पास पैसा मौजूद होता है। मैं ऐसी कंडीशन बता रहा हूँ जब लोगों के पास पैसा होता है फिर भी नहीं देते। झूठ नहीं बोलना चाहिए। रेगुलर एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, प्राइस ऑफ मटेरियल्स, रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज। अब सही वक्त पर पेमेंट करना, अगर आपने लोन लिया है तो लोन के ऊपर ब्याज, प्राइस ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल ख़रीदा है तो उसकी प्राइस, रेम्यूनरेशन ऑफ सर्विसेज, अगर उनसे कोई सर्विसेज ली है तो वक्त पर उनको पैसा देना। सपोज़ एक इलेक्ट्रिशियन भी इसी में आता है, इलेक्ट्रिशियन से आपने काम करवाया और आपने उनको कहा कि कल ले लेना, परसों ले लेना, इस तरह से तारीख पे तारीख देते हैं आप उनको कि जानबूझकर उनका पैसा अटकाया जाता है कि इनको अपन बाद में पैसा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे देना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी एंड हारमोनियस रिलेशन विद डिफरेंट बिजनेस, दूसरे बिजनेस जो होते हैं चाहे वो हमारे जैसा ही बिजनेस हो या कोई दूसरा हो, जब आप मार्केट में बैठे हो तो सभी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द गवर्नमेंट। अब हमारी जो गवर्नमेंट है, जिस देश में हम काम कर रहे हैं, हम रह रहे हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके प्रति भी एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। पहला है कंप्लायंस ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉ ऑफ द लैंड। जिस जगह पर आप रह रहे हो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन मानना, कानून वहाँ के फॉलो करना। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड अदर चार्जेस ऑनेस्टली एंड फुली, टैक्स और चार्जेस जो भी गवर्नमेंट लगाती ईमानदारी से उसका पेमेंट करना। नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, रिश्वतखोरी, करप्शन को बढ़ावा नहीं देना, अपना कोई भी काम कराने के लिए रिश्वत ना देना, उसका सहारा नहीं लेना। नॉट बाइंग पॉलिटिकल फेवर बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से किसी नेता का ज़रिया ना लगवाना, मतलब अपने काम में ज़बरदस्ती करवाने के लिए कुछ लोग नेता का ज़रिया लगवाते हैं, पॉलिटिकल दबाव डालते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, अपनी पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस ईमानदारी वाली रखना है, सही रखना है, कुछ भी चीटिंग वगैरह बेईमानी नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी इन जनरल, अब सोसाइटी नॉर्मली जो इनके अलावा जो ग्रुप्स में के जो हमने पढ़ लिए हैं उनके अलावा जो भी हैं उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियां एक मैनेजर की। टू अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, फिजूल खर्ची ना करना बिजनेस में। टू अवॉइड प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी एंड हार्मफुल गुड्स, ऐसे गुड्स जो हेल्दी नहीं है और हार्मफुल है लोगों की सेहत के लिए, उसको प्रोड्यूस नहीं करना, उसको नहीं बनाना।
टू प्रमोट हेल्दी इन्वायरमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी कंडीशंस, एक अच्छा माहौल बनाकर काम करना। टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट मोटिव एंड सर्विस मोटिव, प्रॉफिट मोटिव मतलब मुनाफा कमाने की आदत, और सर्विस मोटिव मतलब लोगों की हेल्प करने की आदत। ये दोनों चीज़ें एक साथ लेकर चलनी है। प्रॉफिट कमाने के पीछे आपको लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और सर्विस देने, लोगों की सहायता करने के चक्कर में आपको को प्रॉफिट को ज़ाया नहीं होने देना है। ऐसा नहीं है कि थैंक यू सर्विसेज में काम कर दिया और वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा दोस्त है, तो मैंने फ्री में काम कर दिया, उसके बाद मैं पैसे नहीं लूँगा उससे, इससे तो आप अपना नुकसान करोगे। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। डू नॉट हार्म इन्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, जिस समाज में आप रह रहे हो वहाँ के इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाना। तो ये आज के सारे टॉपिक्स हो गए, इनको आप कॉपी में इसी तरह से नोट कर सकते हो, और इन जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं अगर आप उन्हीं को याद करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू।